नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय साईं राम। आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नवग्रह सॉल्यूशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ को बहुत प्यार दिया और काफ़ी व्यूज़ मिले। स्पेशली पार्ट 2 को लोशो ग्रिड लर्निंग लोशो ग्रिड पार्ट 2 को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, जो एक तरह से वायरल ही है। एंड बट अनफॉर्चुनेटली सब्सक्रिप्शन परसेंटेज अगर हम देखें व्यूज के अगेंस्ट में तो बहुत कम है। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यू करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना करके शेयर कर पाऊँगा। आप लोगों को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से रिलेटेड टिप्स भी दे पाऊँगा और आप लोगों को कुछ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट का कुछ पार्ट मैं शेयर कर पाऊँगा उसके अंदर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करा कीजिए व्यू एंड लाइक के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम आज के सेशन पर चलते हैं। हमारा ये सेशन थोड़ा डाउट क्लियरिफिकेशन सेशन है, डाउट क्लियरेंस सेशन है। मुझे मैसेजेज आ रहे थे, कुछ लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स थे लोशो ग्रिड से रिलेटेड, कैलकुलेशन ऑफ कोर नंबर से रिलेटेड, प्लेसमेंट ऑफ नंबर से रिलेटेड इन लोशो ग्रिड। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई लोशो ग्रिड में तो मैंने एलिमेंट्स की बात करी है बट मैंने प्लैनेट्स की बात नहीं करी, ग्रहों की बात नहीं करी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, इनकी बात नहीं करी। तो क्या ये लोशो ग्रिड के पार्ट नहीं है या लोशो ग्रिड अलग है इस न्यूमरोलॉजी से? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्लैरिफिकेशन सेशन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर आप लोशो ग्रिड में इंटरेस्टेड हैं या अपने ग्रिड को पढ़ना चाहते हैं ठीक से, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। लोशो ग्रिड के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले समझना कि लोशो ग्रिड आखिर है क्या। तो लोशो ग्रिड, एक्चुअल जो लोशो ग्रिड है, चाइनीज़ लोशो ग्रिड, वो एलिमेंटल प्रिंसिपल बेस्ड है। वो एलिमेंट बेस ही लोशो ग्रिड है। उसमें प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि चाइना से है तो वहाँ प्लैनेट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, हालांकि एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ओरिजिनली ये एलिमेंट बेस्ड है विच इज़ सफिशिएंट टू स्टडी एनी रूम। किसी भी रीड को करने के लिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस एलिमेंट्स के बेसिस पे ही किया जाता है। तो एलिमेंट्स बेस लोशो ग्रिड है। तो इसमें प्लैनेट्स का कोई समावेश नहीं है, स्टार्स का। हाँ, लेकिन इंडिया में क्योंकि वैदिक चलता है, हमारे यहाँ वैदिक को माना जाता है, वैदिक में स्टार्स आते हैं और हम लोग ये मानते हैं कि स्टार्स से ही सब कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ता भी है। तो हम लोगों ने इंडिया में आजकल लोशो ग्रिड को वैदिक के साथ कंबाइन कर दिया गया है एंड वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं यहाँ किसी भी उसकी बुराई या कमी नहीं करूँगा। सभी जितने भी ब्रांचेज हैं न्यूमरोलॉजी की, सभी अच्छी हैं, सभी रिजल्ट देती हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको कैसे डिकोड कर पा रहे हैं या आपकी परफेक्शन कितनी है। तो यहाँ हम इसमें भी, अभी मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को एलिमेंट्स बेस्ड लोशो ग्रिड से अवगत कराना था, जानकार कराना था। इसके बाद हम इसमें प्लैनेट्स को भी इंक्लूड करके आगे न्यूमरोलॉजी को सीखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी सही है। तो आप देखेंगे कि वो कैसे इसके साथ कंबाइंड होकर के, समावेश होकर के काम करता है। तो फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो लोशो ग्रिड है, ये सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन एलिमेंटल प्रिंसिपल which help to identify personality traits, strength, weakness and life path. It also help to provide personalized वास्तु गाइडेंस। आप सरप्राइज होंगे कि लोशो ग्रिड से ही किसी का वास्तु भी देखा जा सकता है, स्पेशलाइज पर्सनलाइज वास्तु। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि लोशो ग्रिड क्या है और कैसे उसको, क्या चीज़ उसमें आती है, क्या नहीं आती है। ठीक है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है लोशो ग्रिड कोई स्ट्रेंथ, वीकनेस या रीड करने के लिए कि जो कैलकुलेशन ऑफ कोर नंबर्स हैं वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने उसको करेक्टली नहीं करा तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है, रीडिंग्स हैं आपकी लोशो ग्रिड की, वो जो है उसमें इफ़ेक्ट करेंगी।
तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कोर नंबर्स मैंने आपको पहले बताया था। देखिए आप मेरी राइट साइड पे जो स्क्रीन है, लीजिए मैं इसको बड़ी कर देता हूँ आपके बेनिफिट के लिए। तो ये जो स्क्रीन है अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ये कोर नंबर्स, 3 कोर नंबर्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं 3 कोर नंबर्स हैं। बर्थ नंबर जिसको बेसिक नंबर मूलांक भी बोलते हैं, डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक नंबर, और एंजल कुआ नंबर। इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि ड्राइवर कंडक्टर मैंने वर्ड्स यूज़ नहीं करे हैं, तो ड्राइवर कंडक्टर क्या अलग होते हैं? नहीं, कुछ लोग बर्थ नंबर बेसिक नंबर मूलांक को ही ड्राइवर बोलते हैं और डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक को कंडक्टर बोलते हैं। मेरे पिछले वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट वीडियो में मैंने कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन करी है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है बर्थ नंबर की, डेस्टिनी नंबर की और कुआ नंबर की। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर बर्थ बेसिक नंबर इज़ टोटल ऑफ बर्थ डेट ओनली। आपका जो बर्थ डेट है ये उसका ही टोटल है, उसको टोटल करके बर्थ नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो डबल डिजिट में है, सिंगल डिजिट में है तो सिंगल ही काउंट होगा। अगर डबल डिजिट में है तो आप देख सकते हैं उसको प्लस करके 16 है तो 16 को प्लस करके 7 आएगा, 7 इज़ ए बर्थ नंबर। ऐसे ही डेस्टिनी नंबर इम्पोर्टेंस ये है कि डेस्टिनी नंबर इज ए जे डेट ऑफ बर्थ में आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर पूरा सेंचुरी समेत पूरा का पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर कैलकुलेशन दी गई है। देखिए ये 1621965 ये इन सबको टोटल करके यहाँ 30 आया है। तो 30 आपका जो है कंपाउंडेड डेस्टिनी नंबर है और 30 को कैलकुलेट करके 3 आपका फाइनल डेस्टिनी नंबर है सिंगल डिजिट में। ऐसे ही कुआ नंबर की कैलकुलेशन भी दी गई है कि कुआ नंबर ईयर का टोटल करके मेल के केस में 11 से माइनस होता है और वुमेन के केस में 4 से प्लस हो जाता है। तो ये जो है कुआ नंबर की कैलकुलेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, सो दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स। प्लेसमेंट ऑफ नंबर, जो नंबर की प्लेसमेंट होती है लोशो ग्रिड के अंदर, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट में या कहीं भी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 0 आता है, 0.3 आप देखेंगे तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो जीरो को हम ये जीरो अगर आता है तो जीरो को हम कहीं भी जो है प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि लोशो ग्रिड में जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसमें जीरो को प्लेसमेंट नहीं करेंगे, जीरो की प्लेसमेंट नहीं होगी उसके अंदर। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स की बात है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लेसमेंट ऑफ नंबर का, देखिए मूलांक, बर्थ और बेसिक नंबर जिसको बोला जाता है, ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो जब हम ग्रिड भरेंगे तो ग्रिड में हम देखेंगे कि मूलांक, बर्थ, बेसिक नंबर अगर हमारा सिंगल डिजिट में है 1 to 9 है, तो 1 to 9 हम एक ही बार भरेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ जब भरेंगे उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा 10, 20 और 30 तारीख का बर्थ है तो भी हम उसको एज ए मूलांक, एज ए बर्थ नंबर दोबारा ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। और अगर कोई भी उसके अलावा 1 to 9, 10, 20, 30 अगर इनके अलावा कोई और डेट ऑफ बर्थ है आपकी 1 to 31 में, तो उसका जो भी टोटल आएगा वो ग्रिड के अंदर भरा जाएगा, लोशो ग्रिड के अंदर भरा जाएगा। उसमें कोई भी हमारा चॉइस नहीं है, उसको हम दोबारा भरेंगे चाहे वो नंबर कितनी ही बार आए। तो ये समझने की बात है कि अगर आपका मूलांक बर्थ नंबर जो है 1 to 9 है तो वो एक ही बार भरा जाएगा, और अगर 10, 20 और 30 है तो भी एक ही बार भरा जाएगा। हाँ, इनके अलावा अगर कोई भी डबल डिजिट में नंबर आ रहा है, डेट आपकी जो बर्थ डेट आ रही है उसको टोटल करके जो भी नंबर आएगा उसको हम लोशो ग्रिड में भरेंगे, चाहे वो ऑलरेडी भरा हुआ हो या नहीं भरा हुआ हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कई लोगों की क्लैरिफिकेशन आती है या मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हम कौन सी डेट को अपनी बर्थ डेट माने,
जैसे एज एग्जांपल अगर आप देखेंगे किसी का अगर बर्थ, अगर आप 0.7 देखेंगे तो किसी का बर्थ अगर रात को किसी पर्टिकुलर डेट की 12 बजे के बाद हुआ है, सपोज हम कोई डेट लेते हैं, अगर 8th है, 8 अक्टूबर की रात को 12 बजे के बाद, 12:05 पे, 10 मिनट पे या 15 मिनट पे, रात की 12 बजे के बाद कभी भी हुआ है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ हम 9th मानेंगे। मतलब जिस पर्टिकुलर डेट की रात को 12 बजे के बाद बर्थ हुआ है तो उसका जो बर्थ नंबर है, बर्थ डेट है, वो हम नेक्स्ट डे का मानेंगे। अगर 8th की रात को हुआ है तो 9th मानेंगे, 9th की रात को हुआ है 10th मानेंगे, 10th की रात को हुआ तो 11th मानेंगे। इस तरीके से मानेंगे उसके बर्थ नंबर को। हालांकि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया भी है, क्योंकि जिसका जस्ट नियर टू 12 बज के कुछ मिनट पे होता है, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, तो उसमें कई बार उसकी पिछली डेट्स के भी गुण आ जाते हैं। जैसे अगर 8 की रात को हुआ है तो हालांकि वो 9 घड़ी के अनुसार, वॉच के अकॉर्डिंगली, टाइम जोन के अकॉर्डिंगली 9 तारीख स्टार्ट हो गई थी 12 बजे, बट क्योंकि पूरी रात 8th की रात को हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ गुण 8th के नंबर्स के भी आ जाते हैं। तो जब हम मोरलेस जो प्राइम फार्मूला है वो यही है कि उसकी बर्थ डेट 9th ही काउंट होगी। लेकिन जब हम प्रिडिक्शंस में जाते हैं या और चीज़ें देखते हैं तो कई बार वो प्रिडिक्शंस 9th के हिसाब से मैच नहीं करती हैं, तो पिछली डेट के हिसाब से मैच करती हैं। तो ऐसी डेट में हमें 2 चार्ट बनाने पड़ते हैं, एक 8th के हिसाब से, एक 9th के हिसाब से, एक प्रीवियस डे के हिसाब से, एक नेक्स्ट डे के हिसाब से, और उसकी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है कि उसके जो ट्रेड्स हैं या जो चार्ट से हमें इम्पैक्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नज़र आ रही है, वो उस बंदे से मैच करती है या नहीं मैच करती है। तो ये, हालांकि अगर हम फार्मूला की बात करें तो वो यही है कि अगर किसी भी डेट की रात को 12 बजे के बाद है तो नेक्स्ट डे ही उसकी बर्थ नंबर होगा। कैलकुलेशन एंड फिलिंग ऑफ कुआ नंबर, पॉइंट 8 है, एंश्योर टू कैलकुलेट कुआ नंबर बाय यूजिंग राइट मेथड। रिमेंबर दैट कुआ नंबर कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन लोशो ग्रिड बट इट्स पावर इज ओनली 10 to 20%। कैलकुलेशन आपको बता ही दी गई है, मैंने पहले बताया था कि अगर ईयर का टोटल करके देखेंगे और मैन का है तो 11 में से माइनस करेंगे, फीमेल का है तो उसको टोटल नंबर को सिंगल डिजिट पे लाके 4 पे प्लस कर देंगे, और जो भी टोटल सिंगल डिजिट में आएगा वो कुआ नंबर होगा उन लोगों का रेस्पेक्टिवली। हाँ, कुआ, और ये भी क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि कुआ नंबर को हम ग्रिड में फिल करेंगे या नहीं। जी हाँ, कुआ नंबर को हम बिल्कुल फिल करेंगे, चाहे वो ऑलरेडी फिल्ड हो, उसमें हो या ना हो। हाँ, पर यह हमें याद रखने की बात होगी, जब भी हम स्ट्रेंथ, वीकनेस या कोई और पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे या कोई प्रेडिक्शंस देंगे तो कि इस कुआ नंबर की पावर सिर्फ 10 to 20% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो उसको कंसीडर करके ही हम आगे प्रेडिक्शन देंगे या और बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि वैसे तो अभी हम इस चैप्टर पर आए नहीं हैं, जो मैरिज मैच मेकिंग की बात कर रहे हैं। जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं, जब हम मैच मेकिंग के लिए चार्ट बनाते हैं, ग्रूम का और ब्राइड का, दोनों का, लड़की का और लड़के का दोनों का, जिनकी शादी होने वाली है, जब उनकी मैच मेकिंग करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो हम उसमें फिर कुआ नंबर फिलिंग नहीं करते हैं। कुआ नंबर फिल नहीं करते हैं, उसकी मैचिंग अलग से होती है। उसके कई फार्मूलाज हैं मैचिंग के, कभी हम मैच मेकिंग के सब्जेक्ट पर आएंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट फॉर योर बेनिफिट और नॉलेज, या जिनको पहले से आइडिया है मैचिंग वगैरह का, तो जस्ट फॉर देयर क्लैरिफिकेशन कि उसमें कुआ नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं मैच मेकिंग करते वक्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। होप आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अभी भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। आई ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स वट एज पर माई नॉलेज, जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अकॉर्डिंगली ही आप बर्थ चार्ट अपना बनाएंगे, लोशो ग्रिड वगैरह अपना बनाएंगे। तो आप लोग अपना जब भी चार्ट बनाएं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, कैलकुलेशन करेक्ट करें, प्लेसमेंट्स करेक्ट करें, जिससे आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जॉब और बिजनेस पे। सो पीपल्स आर कंफ्यूज दिस डेज कि जॉब सूटेबल है उनके लिए या बिज़नेस सूटेबल है। तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई कि उनको जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ जॉब के लिए है या बिज़नेस के लिए है।
तो must watch this upcoming video. Very soon I am going to release this one. I am working on that, and it will help you to decide. Thank you very much. Jai Shri Ram and Jai Sai Ram. Please keep watching my video and subscribe also करिए, please भूलिएगा मत.